नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान और भारत नीतिगत साझेदारी और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। शांति, प्रगति और साझा समृद्धि की वर्ष 2021-25 की परिकल्पना के अनुसार दोनों पक्षों ने कार्य योजना के व्यवहारिक कार्यान्वयन पर जोर दिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारत आसियान सम्मेलन के संयुक्त बयान में समुद्री सुरक्षा और सहयोग पर बल दिया गया है। विश्वास निर्माण, आपात कार्यवाही और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत जैसे उपायों को मजबूत करने का भी निर्णय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारत और आसियान देश समुद्री सूचना के आदान प्रदान और विशेष निकायों के माध्यम से सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए। वे समुद्री अधिकारियों और कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देंगे। साथ ही दोनों पक्ष समुद्री संसाधन, जैव विविधता और प्रदूषण से निपटने के पक्ष में सहयोग बढ़ाएंगे। इसके अलावा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और मोटे अनाज जैसे भारत के पहल पर भी सहयोग बढ़ाने पर राजी हुए। भारत 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। विश्व भर से G20 नेता शनिवार से शुरू हो रहे वैश्विक समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू पहले ही राष्ट्रीय राजधानी पहुंच चुके हैं। अन्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष भी आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस बीच वैश्विक नेताओं का स्वागत करने के लिए राजधानी में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। G20 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को सफल और ऐतिहासिक बनाने के आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे तिब्बत क्षेत्र में बन रहे एक विशाल चीनी बांध से उत्पन्न संभावित खतरों से सियांग नदी को बचाने के लिए उस पर एक बड़ा बैराज बनाने का प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल कांग्रेस विधायक लोम्बो तायंग द्वारा शुरू किए गए शून्यकाल की चर्चा का जवाब देते हुए राज्य विधानसभा को यह जानकारी दी। श्री खांडू ने कहा कि चीन सरकार तिब्बत की और सियांग नदी पर करीब 60,000 मेगावाट क्षमता का बांध बनाने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि खतरों से निपटने के लिए भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ काफ़ी विचार विमर्श किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित बैराज के लिए सर्वेक्षण और जांच कार्य को कुछ स्थानों पर ग्रामीणों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से सियांग घाटी का दौरा करेंगे और ग्रामीणों से सहयोग करने और सर्वेक्षण और जांच कार्य की अनुमति देने का अनुरोध करेंगे। राज्य विधानसभा ने कल राज्य में सुचारू और परेशानी मुक्त कर प्रशासन के लिए अरुणाचल प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि यह GST ढांचे के तहत अधिक कुशल कर प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और राष्ट्रीय कर प्रणाली में इसके एकीकरण में आसानी होगी। जिला सचिवालय जीरो के स्वर्ण जयंती हॉल में कल आयोजित जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति के बैठक के दौरान लोअर सुबनसिरी जिले के लिए आत्मनिर्भर बागवानी योजना 2023 के तहत लगभग 700 लाभार्थियों का चयन किया गया। इस बीच जिला उपायुक्त बामिन निवे ने समिति के सदस्यों से अधिक लाभार्थियों को नामांकित करने का आग्रह किया और योजना के निर्धारित दिशा निर्देश के तहत सभी चयनित लाभार्थियों को आवंटित करने का सुझाव दिया। जिला उपायुक्त ने बैंक प्रबंधन से योजना को समय पर पूरा करने के लिए विभाग और लाभार्थियों को सहयोग और अनुपालन करने का भी आग्रह किया। तवांग जिले की दूसरी जिला स्तरीय निगरानी समिति की मासिक बैठक कल तवांग के जिला उपायुक्त कार्यालय में सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। तवांग के जिला उपायुक्त कांकी दारांग ने संबंधित विभाग द्वारा जिले में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और राज्य के प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सर्दियों की शुरुआत से पहले काम की गुणवत्ता से समझौता किए बिना परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कार्य संपादित करने वाले विभागों के प्रमुखों को परियोजना स्थल का भौतिक भ्रमण कर कार्यों की कड़ाई से निगरानी एवं पर्यवेक्षण
करने का भी निर्देश दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।